5, 4, 3, 2, 1। माननीय उपसभापति जी, हमारे देश में यह प्रथम अवसर नहीं है कि जब भारत के वित्त मंत्री जी के द्वारा इस विशाल देश का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट और सरकार, इन दोनों का संबंध तो बहुत ही गहरा जुड़ा हुआ है। यह बात नहीं है कि सरकार ने यह प्रथम बजट पेश किया है। जिस समय हम गुलाम थे, उस समय भी सरकार बजट प्रस्तुत किया करती थी, लेकिन उस बजट का मूल उद्देश्य यह होता था कि कर से अधिक धन इकट्ठा किया जाए और अंग्रेज सरकार तथा लंदन की दीवारों को मजबूत किया जाए। अंग्रेज सरकार के बजट में जन कल्याण की भावना नहीं होती थी, लेकिन जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जन कल्याण की भावना की तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया है और जन कल्याण के बहुत सारे काम हुए हैं। उस समय की अंग्रेजी सरकार के बजट में सारा धन अंग्रेज अधिकारियों के लिए होता था और भारतीयों को केवल सपने मिलते थे। बजट में व्यावहारिकता का अभाव रहता था, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि अब पिछले कुछ सालों में प्रस्तुत किए गए बजट भी उसी प्रणाली के आधार पर पेश किए गए हैं, जिसमें आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए और कमजोर वर्ग के लिए कुछ नहीं होता। अब सरकार का वही एकमात्र उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक कर लगाकर अधिक से अधिक धन इकट्ठा किया जाए। महोदय, हम जब दूसरे विरोधी सदस्यों की आलोचनाओं को सुनते हैं और यह आलोचना हर बजट में विरोधी सदस्यों द्वारा की जाती रही है, इस प्रकार की आलोचनाओं में जन भावना कम और सरकार विरोध ज़्यादा होता है। सरकार समर्थित सदस्य भी जन कल्याण की ओर नहीं देखते, वे अपनी सरकार के समर्थन में ज़्यादा हित समझते हैं। हालांकि कुछ विरोधी सदस्य यह भी आलोचनाएं करते हैं कि केंद्रीय शासन की कथनी और करनी में अंतर हुआ करता है। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो या खाद्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या सामाजिक व्यवस्था का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र या बिंदु नहीं है जिसको इस बजट ने न छुआ हो अथवा जिसके संबंध में जन कल्याण की भावना न रखी गई हो। चूंकि इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए धन की जरूरत महसूस होती है, इसलिए कर में वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है। इस वजह से अधिक कर लगने से महंगाई बढ़ जाती है, जिसका प्रभाव गरीब वर्ग व मध्यम वर्ग पर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का बजट बनाया जाए जिससे गरीब व मध्यम वर्ग का कल्याण हो सके और ये वर्ग भी स्वतंत्र भारत में अपने आप को खुशहाल व आनंदित महसूस कर सके। यदि केंद्र सरकार इस तरफ ईमानदारी से ध्यान दे तो देश में अच्छा और सुंदर वातावरण बनाया जा सकता है।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पे आपको ये PDF प्रोवाइड की जाएगी।